हेलो दोस्त, आरआरबी इलाहाबाद का रिजल्ट ऑफिशियल आ चुका है। जो पहले नोटिस सर्कुलेट हो रहा था वो बिल्कुल फेक था, अब सही आ चुका है। जिसमें कह सकते हैं पटना से कम रहा कोलकाता आपका इलाहाबाद का, और कोलकाता और गोरखपुर में कंपटीशन चल रहा है कि कौन लास्ट में आपका रिजल्ट देगा। यानी अभी कह दे तो 21 आरआरबी में 19 आरआरबी का रिजल्ट आ गया है, कोलकाता और गोरखपुर का अभी नहीं आया है। सबसे ज़्यादा किसका कटअप रहा, डेंजर जोन कौन है और कौन से सेफ जोन है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट पढ़ा, वहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ कटअप ज़्यादा चला गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ी ध्यान से, जहाँ कटअप हाई है वो डेंजर जोन है। आपने भी ऐसा वीडियो देखा है? लेकिन मुझे तो लगता है ये बिल्कुल कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है, गलत है। बाकी अब अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस होती है किसी की, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ कटअप ज़्यादा चला गया वो कटअप सबसे सेफ जोन है। सेफ जोन किस लिए है समझेंगे वीडियो में। और दूसरा एक कंसेप्ट लोगों ने बताया कि आरआरबी पटना में कटअप ज़्यादा चला गया क्योंकि वहाँ वैकेंसी क्या था, कम था। ये भी 100% मिथ्या है, यानी मिथ्या बोले तो ये गलत है। कैसे, ये भी समझेंगे वीडियो में। चलिए, वीडियो में समझने से पहले वेबसाइट पे ही चलना पड़ेगा हमें, डाटा तो वहीं पे है। तो रेलवे तो अलग अलग डाटा दिया है, मैंने आपको डाटा बताया था कि www.railwaylifelp.com 2022// में कर देंगे 6 और M1 में हमने ये डिटेल डाला था, जिसमें आपको बताया था कि किस आरआरबी का क्या कटअप होगा और जो आपके सामने आज अभी एक रिजल्ट के रूप में हमें दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आदमी कटअप देखता है हायर से लोअर, लेकिन हायर से लोअर अगर आप यूआर में करेंगे तो एसी में गड़बड़ होगा, एसी में ठीक करेंगे तो एसटी में गड़बड़ होगा, ओबीसी में करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ होगा। इसलिए हायर लोअर के टर्म में ये करना ठीक नहीं है। कुछ सजेशन आते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसको समझिए क्या है इसमें, अगर ऐसा ऐसा है तो क्या है। तो देखिए, अभी जो अपडेट आया है वो आया है आपका जम्मू का। आज के डेट में जम्मू का कटअप यूआर के लिए 68, 47.67 एसी का, 45.34 एसटी का, 60.34 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 54.34, जो कह सकते हैं एक बिल्कुल लो साइड वाला कटअप है। यूआर का अगर छोड़ दे तो यूआर का एक 68 है, थोड़ा हायर साइड में है, लेकिन 68 120 में है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 120 में से 68 है तो है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिफ़िकल्ट है। उसके बाद दूसरा आरआरबी जो था आपका इलाहाबाद, बहुत इंतज़ार कराया, अब एक्चुअल रिजल्ट अपडेट हो चुका है। तो इलाहाबाद का 77 कटअप गया है यूआर के लिए, 77.63 या 6.33 पॉइंट देख लीजिएगा। 61 पॉइंट एसी का, एसटी का 60, ओबीसी का 69 और ईडब्ल्यूएस का 67, जो मॉडरेट वाले लेवल में है। यूआर हायर साइड में है, यानी पटना के बाद आपका जो भी कटअप यूआर का सबसे ज़्यादा है वो है आपका इलाहाबाद का, यानी पटना का 72, रांची का 78 दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर पे जो कटअप है आपकी 77 वो है इलाहाबाद का। अब कोलकाता बाकी है, कोलकाता आ जाए तो सारा डिटेल मिल जाएगा। यानी 3 आरआरबी है। तो अब कुछ लोगों का सवाल यही था कि जहाँ पे ये 77 चला गया, 74 चला गया चंडीगढ़ में, यहाँ पे मालदा में भी 74 चला गया, 75 मुजफ्फरपुर में है, 82 पटना में है और 78 रांची में है। ये सारे रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा और इलाहाबाद और साथ में कहें तो आपका चंडीगढ़, ये सब डेंजर जोन बताया जा रहा है। क्या डेंजर, खतरनाक। तो ये खतरनाक दो तरीके से आप देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। एक तो वो कैंडिडेट जो CBT 2 एग्ज़ाम दिए थे, और दूसरा कैंडिडेट वो जो साइको में जाएंगे। तो CBT 2 में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए तो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कटअप ज़्यादा चला गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसी को तरीके के अगर कैरी फॉरवर्ड करें, पॉजिटिव आप सोचें, पॉजिटिव में आप जाएं, जो साइको देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या खतरनाक है, उनके लिए तो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना, जहाँ पे 74, 77 और 78 है, अगर
78.01 अभी कटअप गया है, 78.50 करिएगा तो ये अगर 0.4 में नंबर बढ़ता है तो इसमें 50-60 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो होगा क्या कि जब साइको में जब एग्ज़ाम देने जाएगा कैंडिडेट, साइको में अगर एक नंबर भी बढ़ा लिया तो वहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो सकता है 78 वाला का भी और उसके आसपास वाला का भी। लेकिन अगर मैं बता दूं सेम चीज़ें, जो साइको में कैंडिडेट गया 36 नंबर लाके और दूसरा कैंडिडेट ऑलरेडी ये 55 नंबर के आसपास लाया है, 54 लाया है, जो यूआर में नहीं जाया है 54 लाया है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है आपको पता है? 36 से 54 का गैप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों के बीच में 18 नंबर का गैप है, और 18 नंबर का गैप है तो नीचे वाला कैंडिडेट के लिए तो ये हो गया डेंजर। क्या हो गया? डेंजर हो गया, क्योंकि 18 नंबर वो मेंटेन नहीं कर सकता। तो मेरा व्यू तो ये है कि जिसका कटअप अभी हाई चला गया है उसमें कैंडिडेट के लिए है वो ग्रीन जोन। क्या है? ग्रीन जोन, यानी जितने कैंडिडेट हैं 78 से ऊपर सब फाइटिंग स्टेटस में हैं, सब लोग, कोई भी पास कर सकता है और कोई भी फेल कर सकता है। लगभग आसपास वाले, अगर बहुत ज़्यादा नंबर 10-15 नंबर ज़्यादा जिनका है उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, जिनका लगभग कटअप के पास ही है वो फाइटिंग पोजीशन में हैं। लेकिन जहाँ पे एकदम से कम चला गया है और उसके अगेंस्ट दूसरा कैंडिडेट 15 नंबर, 10 नंबर या 8 नंबर या 12 नंबर ज़्यादा ला रखा है, उससे क्या फाइट कर पाएगा? साइको में कितना मेकअप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डेंजर जोन और ग्रीन जोन का कंसेप्ट आपने क्या समझा? डेंजर जोन वो है जिसका कटअप कम गया और ग्रीन जोन वो है जिसका कटअप अभी ज़्यादा गया है। मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट है, बाकी आप देख लेंगे। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट लोगों था कि पटना का कटअप, यहाँ पे देखेंगे पटना का कटअप 82.67 चला गया है, यूआर का 68 चला गया है आपका ओबीसी का, और 73 चला गया है ईडब्ल्यूएस का। ये कटअप इसलिए ज़्यादा गया कि यहाँ वैकेंसी कम थी, ऐसा ही लोगों का कहना है। तो मैं बोलूँगा कि ये भी गलत है। कैसे बोलूँगा? इसका प्रूफ मैं दूँगा। इसलिए देखिए, आपका CBT 1 का रिजल्ट में आ जाइए आप। CBT 1 का रिजल्ट हुआ, 20 गुना कैंडिडेट को लिया गया। ये क्या चेंज था कि अगर पटना में 15 वैकेंसी है तो 15 गुना 20 यानी 300 लोगों को लेगा। और मान लीजिए कि दूसरा RRB एक ले लीजिए, रांची ले लीजिए या और कोई ले लीजिए, त्रिवेंद्रम ले लीजिए। त्रिवेंद्रम में 600 वैकेंसी था तो 600 गुना 20 यानी 6 दूने 12 यानी 12,000 कैंडिडेट लिए गए। तो आप कहेंगे कि सेम रेशियो में था, सब में BC था, क्योंकि लेवल 6 में सबको पता है BC गुना कैंडिडेट है। तो वैकेंसी कम हो या वैकेंसी ज़्यादा हो, क्या अंतर पड़ता है कटअप पे? कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि गुना में कैंडिडेट BC है। लेकिन अंतर कब पड़ेगा? जब 20 गुना में कैंडिडेट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, यानी BC गुना में कैंडिडेट जो पटना में भरे हैं उन्होंने एग्ज़ाम अच्छे से सॉल्व किया, उस पेपर को सॉल्व किया, इसलिए कटअप बढ़ा। तो ये कंसेप्ट में नहीं रही है कि जहाँ पे वैकेंसी कम था वहाँ पे कटअप ज़्यादा गया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा हमने भी देखा था जब हमने बात किया था किसकी, एक RRB की रिजल्ट आई थी, तो हमने भी बोला था, देखिए कौन सा RRB है, मैं एक बार यहाँ से ढूंढ लूँ, त्रिवेंद्रम की, कि वैकेंसी कम है इसलिए कटअप ज़्यादा गया। लेकिन मैंने इसको जब एनालिसिस किया तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है यहाँ इसलिए कम नहीं गया, यहाँ जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट थे उन्होंने स्कोर कम किया इसलिए कम गया। हालांकि यहाँ भी अगर 10 ही पोस्ट है तो 10 गुना 20 कैंडिडेट यानी 200 कैंडिडेट थे, यानी कैंडिडेट का रेशियो यहाँ भी वही था जो पटना में था। तो कन्फ्यूजन नहीं रखिए कि कम कैंडिडेट थे, कहीं पे सभी में CBT 2 में लगभग बराबर ही कैंडिडेट थे। अगर अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल है, और डिटेल का मतलब यहाँ पे हमने ये डिटेल इसीलिए बनाया है कि कोई चीज़ अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो वो रिकॉर्ड में रह जाए, और रिकॉर्ड में रह जाए तो आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। तो सपोर्ट इस टाइप का। और दूसरा चीज़ें यहाँ पे लोगों का एक है कि अभी गोरखपुर और कोलकाता का जैसे ही आएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। लेवल 4 का भी है कोलकाता का। और एक तीसरा इशू लोगों का आ रहा है यहाँ पे सिलीगुड़ी में, RRB सिलीगुड़ी में कर रहे हैं कि CBT तो एक ही होगा कैंडिडेट को, और कैंडिडेट का रोल नंबर रिपीट हो रहा है,
6 में भी 4 में भी। तो इसको हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। वेरीफाई करने के लिए कैसे जाएंगे, तो सिलीगुड़ी पे वेबसाइट पे चलना पड़ेगा। तो चलिए एक बार आते हैं सिलीगुड़ी। ओपन कर लिया मैंने सिलीगुड़ी, और यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का रिजल्ट में कैंडिडेट का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कट ऑफ है 6 के लिए और यहाँ पे रिजल्ट है लेवल 6 के लिए। तो यहाँ से हम 6 वाला डाउनलोड कर लेंगे एक बार। चलिए डाउनलोड हो जाएगा। ओपन कर लिए इसे हमने। यहाँ पे जो रोल नंबर है, कुछ लोगों का कहना है, आप भी चेक कर लेंगे कि इनमें भी है उनमें भी है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा वीडियो रोक के सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आरआरबी सिलीगुड़ी का मैंने दोनों चेक किया, कोई रोल नंबर रिपीट नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके 8 कैंडिडेट लेवल 4 में है वो लेवल 6 में नहीं है। तो किन्हीं का जो आरोप है कि दोनों में है वो गलत है। CBET में एक ही रोल नंबर है। चलिए थैंक यू।